हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, क्या उनको बधाई और शुभकामना है। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि जिस दल के नेता या जिस गठबंधन के वो नेता चुने गए हैं, उस गठबंधन ने 2019 में आम चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार लाई थी। और जो अभी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन जी, उनके नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन 4 साल के अंदर ही, क्योंकि 5 साल के लिए चुना गया था सरकार, 4 साल के अंदर ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के कारण देना पड़ा। यह राज्य लॉ एंड ऑर्डर में लगातार डिटेरियोरेट हो रहा था। भ्रष्टाचार के आरोप सीधे मुख्यमंत्री जी तक लगे रहे थे, और जिसका अंततः जो नतीजा आया कि उनको पद से भी इस्तीफा देना पड़ा और आज वो सलाखों के पीछे भी चले गए हैं। तो इस कारण से उनको अवसर मिला है। दूसरा एक मैं उनको अवसर मिलने का कारण मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी का जो परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ जो मुखरता के साथ विरोध है, और कहना है कि भाई भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार को जो कम करता है, कुंद करता है, वो परिवारवादी और वंशवादी राजनीति के बहुत बड़ा कारण है और इसको खत्म होना चाहिए। तो ये जो आभा मंडल बना था उसके कारण उनको मौका मिला है। इससे छोटे समय का उपयोग जनता की भलाई के लिए, झारखंड की भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि उस पीछे भ्रष्टाचारी सरकार की सिर्फ प्रतिछाया बन करके अपना जो है भविष्य उनको खराब करना चाहिए। सभी एमएलए के साथ घटना गुप्ता सभी एमएलए के साथ अब हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये उनके अंदर का अंतर विरोध है, अंतर कला है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। क्योंकि ये सारे लोग जो लूट की जो सरकार रही थी, भ्रष्टाचार की जो सरकार रही थी, उसमें बड़े स्टेक होल्डर्स बनने का उनका एक अंदर कैट फाइट है कि भाई हम मंत्री बने, हम बड़े कोई हमको पावरफुल जगह मिले। इस तरह का जो बार्गेनिंग और इस तरह का जो कला है अंतर कला, और कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर के भी बहुत सारा विषय है। तो ये सारे विषयों को लेकर के उनके अपने अंतर विरोध और अपने अविश्वास के कारण कोई किसी को विश्वास नहीं करता है। वो सरकार थी जिन्होंने अपने विधायकों को पश्चिम बंगाल के जेलों में 100 दिनों तक बंद करवा के रखा। तो ये सरकार अद्भुत सरकार है और इनको अपने खुद से ही डर है, इसलिए ये जो है अपने लोगों को लेकर के बाहर भागती है और एलिगेशन लगाने का कोशिश करती है। अपना जो है, जो उनकी कमियां हैं, खामियां हैं, उसके प्रति जो है लोगों का ध्यान भटकाने का काम करती है। 5 दिन के ईडी हिरासत में भेज दिया गया है हेमंत सोरेन को कोर्ट की ओर से। देखिए, कोर्ट के विषय में और संवैधानिक संस्थाओं के कार्रवाई के विषय में हम लोगों को कुछ नहीं कहना है। वो कार्रवाइयां वो अपने क्षेत्राधिकार, अपने अधिकार के तहत करती है, वो करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया, कहा कि हाईकोर्ट में जाइए सुनवाई से। मैं कह रहा हूं, कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी कार्रवाइयां होती हैं, उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, उनके तहत होता है। उनके जो भी निर्णय होते हैं हम लोग उनका स्वागत करते हैं।